अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। एक गांव का बंदा अदालत में पेश हुआ। जज, तुम पर इल्ज़ाम है कि तुमने गधा चोरी किया। बंदा, हजूर कसम से वो गधा खुद मेरे पास आया। जज, तुमने इसको बांध रखा था। बंदा, जी नहीं। जज, तो फिर वो तुम्हारे साथ क्यों आया? बंदा, हजूर मैंने इससे दोस्ती कर ली थी। जज गधे से। बंदा, जी, क्योंकि बीवी तो मेरी बोलती नहीं, गधे से ही दिल की बातें करने लगा। जज हंसते हुए, फिर भी चोरी है। बंदा, हजूर अगर वो गधा खुद वापस जाकर गवाही दे कि मैंने चोरी नहीं किया तो आप छोड़ देंगे? जज, हाँ, अगर वो गवाही दे दे तो छोड़ दूंगा। बंदा, तो फिर मुझे 2 दिन का वक्त दे, मैं गधे को बोलना सिखा के लाता हूँ। उस्ताद, जमशेद तुम हर बार फेल क्यों होते हो? जमशेद, सर सवाल बड़े मुश्किल होते हैं। उस्ताद, मिसाल दो। जमशेद, सर आपने लिखा था न्यूटन ने कशीय सिकल कैसे दरियाफ्त की? उस्ताद, तो जमशेद, सर न्यूटन ने सेब गिरते देखा और सोचा कशीय सिकल है। मैंने आम गिरते देखा तो मैं समझा आम पक्का है। उस्ताद, तो तुम्हें कशीय सकल की समझ नहीं आई? जमशेद, आई थी सर, मगर आम ने जहन भटका दिया। उस्ताद, तुम्हें कब अकल आएगी? जमशेद, सर जब आप फेल करना छोड़ देंगे। बीवी को शक हुआ कि शौहर का किसी के साथ चक्कर है। एक दिन चुपके से शौहर का मोबाइल लिया, पासवर्ड मांगा। बीवी, पासवर्ड क्या है? शौहर, मेरी जिंदगी। बीवी, मेरे के बाद क्या लिखा है? शौहर, की सबसे बड़ी खुशी। बीवी ने लिखा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। गलत। फिर लिखा, मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा पल। गलत। बीवी को गुस्सा आया, मोबाइल दीवार पर मारा। शौहर हंसते हुए आया, पासवर्ड था 1 13 3 4। बीवी बोली, तो इतनी शायरी क्यों की? शौहर, तुम्हें इतनी अहमियत दी थी ना, मोबाइल को नहीं। पठान बीमार हो गया, अस्पताल गया। डॉक्टर, क्या शिकायत है? पठान, शिकायत तो बीवी से है, मगर तबीयत खराब है, इसलिए आपके पास आया हूँ। डॉक्टर, ठीक है, टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई। डॉक्टर, आपको शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है और जिगर भी खराब है। पठान, अल्लाह की कसम, मैं तो समझा था सिर्फ बुखार है। डॉक्टर, ये सब तो अंदर ही अंदर पल रहा था। पठान, आंखें खोल के, तो क्या ये सब चीज़ें मेरी बीवी ने पिलाई हैं? डॉक्टर, नहीं भाई, ये तुम्हारी खुराक और लापरवाही का नतीजा है। पठान, तो मतलब बीवी बेकसूर है? पठान गुस्से से, अस्पताल को आग लगा दूंगा, इतने सालों से मैं इसी को इल्ज़ाम देता रहा हूँ। दुनिया का कोई डॉक्टर इन टांगों को ठीक नहीं कर सकता जो दूसरों के मामलात में अड़ाई जाती हैं। एक मुर्गी ने बाज से शादी कर ली। मुर्गे, हम मर गए थे क्या? मुर्गी, अरे नहीं, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी, मगर माँ बाप की ख्वाहिश थी कि लड़का एयरफोर्स में हो। बॉस, तुम दफ्तर में क्यों सोते रहते हो? मुलाजिम, जनाब रात को मेरा बेटा मुझे सोने नहीं देता। बॉस, तुम कल से अपने बेटे को साथ ले आना ताकि वो तुम्हें यहाँ भी ना सोने दे। मोटा होने का फायदा यह है कि बंदा मोबाइल की जगह स्क्रीन पेट पर रगड़कर साफ कर सकता है। दोस्त, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हर चीज 2 नजर आ रही है। पप्पू 1000 का नोट देते हुए बोला, ये लो 2000 जो मैंने तुमसे उधार लिए थे। दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल जाना हुआ। स्विमिंग पूल का मालिक नलके पर नहा रहा था। इससे पूछा कि आपका तो अपना स्विमिंग पूल है, फिर नलके पर क्यों नहा रहे हैं? तो इसका जवाब था, रोजाना का औसत खर्च मालूम करने के लिए एक दिन पूल में 3000 लीटर पानी डाला और शाम को चेक किया तो 32000 लीटर था। वजह मालूम ना हो सकी, 2000 लीटर का इजाफा कैसे हुआ? बस इस दिन से हौसला नहीं हुआ पूल में नहाने का। बाकी आप खुद समझदार हैं। बीवी का ख्वाब। बीवी, आज मैंने ख्वाब में देखा कि तुम मुझे हीरे की अंगूठी दे रहे हो। शौहर, सच में? बीवी खुश होकर, हाँ। शौहर, शाम को ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। शाम को शौहर एक किताब ले आया, ख्वाबों की ताबीर। एक औरत मेरे क्लिनिक पर आई
اور مجھے رپورٹس دیتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر ذرا بتانا یہ رپورٹس کیا کہتی ہیں۔ میں نے کاغذ ادھر ادھر گھما کے دیکھے، مجھے کہیں بھی آڈیو ویڈیو کا بٹن نظر نہیں آیا۔ میں نے جواباً کہا کہ بی بی مجھے تو کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی جو میں یہ بتا سکوں کہ رپورٹس کیا کہتی ہیں۔ ایک چور چوری کرنے کے لیے شیخ کے گھر پہنچا۔ شیخ صاحب گھر کے صحن میں لیٹا تھا۔ چور نے اپنی چادر زمین پر بچھائی اور خود کمرے سے سامان لینے چلا گیا۔ شیخ صاحب نے اس کی چادر اٹھا کر چھپا لی اور پھر سے سو گیا۔ چور آیا تو اس نے دیکھا چادر ہی غائب ہے۔ اس نے اپنی قمیض اتار کر بچھائی اور پھر اندر سے سامان لینے گیا۔ شیخ صاحب نے قمیض بھی اٹھا کر چھپا لی۔ چور باہر آیا تو قمیض بھی غائب پائی۔ اب کی بار اس نے بیش بہا حوصلہ کرتے ہوئے اپنی آخری ملکیت دھوتی بھی اتار کر بچھا دی اور ایک بار پھر اندر سامان لینے چلا گیا۔ شیخ صاحب نے دھوتی بھی اٹھا لی۔ اب جب وہ باہر آیا تو دھوتی بھی غائب تھی۔ چور بنیان پہنے انتہائی بے چارگی کی حالت میں پریشان کھڑا تھا کہ شیخ صاحب نے اٹھ کر چور چور کا شور مچا دیا۔ چور نے انتہائی بے چارگی سے ایک تاریخی جملہ ادا کیا، او ظالمہ اجیوی میں چوراں۔